अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद ज़ुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी व्लॉग्स। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद ज़ुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी व्लॉग्स। इंसान जब पैदा हुआ, जब इस सरज़मीन पर उतारा गया, तो उसने जो है वो अपनी परवरिश के साथ, अपनी पर्दाख्त के साथ अपने लिए सहूलतों की तलाश शुरू कर दी। बाज़ लोग इसे कहते हैं कि जो है वो ये सहूलतें नहीं बल्कि अयाशी थी, लेकिन बुनियादी तौर पर जो है वो इंसान हमेशा से सहूलतों का मुतलाशी रहा है। अपनी ज़िंदगी बेहतर से बेहतर गुजारने के अंदाज़ तलाश करता रहा और इसी जो है वो बेहतर अंदाज़ ज़िंदगी के लिए उसने जो है वो मुख्तलिफ़ तामीरात की। हम इस वक्त मौजूद हैं वर्ल्ड सिटी लाहौर में। एक जगह है जी शाही हमाम। लाहौर के, जैसे आपको पता है कि 12 दरवाज़े थे पुराने लाहौर के, जिनमें से चंद एक बाकी रह गए हैं। उनमें से एक दरवाज़ा है दिल्ली दरवाज़ा। आप दिल्ली दरवाज़े से जैसे ही दाखिल होते हैं तो आपके उल्टे हाथ को एक इमारत जो है वो नज़र आती है। तकरीबन 10,500 मुरब्बा फुट पर मुहीत ये इमारत है और इसका नाम है शाही हमाम। इसे जो है वो वज़ीर ख़ान का हमाम भी कहा जाता है, क्योंकि इसे जो है वो शेख इल्मुद्दीन अंसारी, जो उस ज़माने में जो है वो लाहौर के गवर्नर थे, 1931 से जो है वो लाहौर के गवर्नर रहे। वो उन्होंने इसे तामीर करवाया था और जो है वो चूँकि जो है वो बादशाह के गवर्नर थे, इसलिए इसे जो है वो शाही हमाम भी कहा जाता है। और इसका दूसरा नाम जो है वज़ीर ख़ान का हमाम है। वज़ीर ख़ान का तारुफ़ ये है कि ये चिन्नौर में पैदा हुए और जो है वो शाही तबीब रहे। 1521 में ये आगरा में जो है वो मुग़ल दरबार तक इनकी रसाई हुई और कहा जाता है कि शहंशाह जहांगीर उस ज़माने में जो है वो हिंदुस्तान के बादशाह थे। नूरजहाँ उनकी जो महबूब चहीती बीवी थी, वो उस ज़माने में अलील थी। शेख इल्मुद्दीन अंसारी साहब चूँकि माहिर तबीब थे और उन्होंने जो है वो नूरजहाँ का इलाज किया। इस तरह जो है वो उन्हें शाही दरबार तक रसाई मिली और उन्होंने जो है वो जब लाहौर के गवर्नर थे तो 2 जो है वो बड़ी ज़बरदस्त तामीरात करवाई। एक जो है वो शाही हमाम, जहाँ इस वक्त हम खड़े हैं, हम आपको शाही हमाम का विज़िट करवाते हैं, दिखाते हैं कि शाही हमाम जो है वो इसमें आम लोगों के लिए क्या क्या सहूलतें जो है वो फ़राहम की गई थी गुस्ल के लिए। और दूसरी जो है वो इमारत जो इनसे मंसूब है वो है मस्जिद वज़ीर ख़ान। मस्जिद वज़ीर ख़ान के बारे में जो है वो हम आपको अपने अगले व्लॉग में बताएंगे, लेकिन कहा यह जाता है कि वो लाहौर के रुखसार का तिल है, यानी वो लाहौर की खूबसूरती में जो है वो इजाफ़ा करती है। अच्छा, शाही हमाम के बारे में जो है वो 2 जो है वो मफरूज़े जो है वो मैं कहूँगा कि पेश किए जाते हैं। एक तो ये कि जो है वो उस ज़माने में चूँकि लाहौर शहर जो है वो बहुत छोटा था, दीवारों में घिरा हुआ था, बहुत सारे घरों में जो है वो हमाम की सहूलत मौजूद नहीं थी। तो एक जो है वो नज़रिया ये पेश किया जाता है कि शाही हमाम जो है वो आम लोगों को
गुस्ल की या मसाज की सहूलतों की फराहमी के लिए जो है वो ये शाही हमाम बनाया गया था। जबकि दूसरा मफरूज़ा जो है वो ये है कि जो बाहर से लोग आया करते थे लाहौर में, जो मुसाफिर हज़रात जो आया करते थे, वो जो है अपना यहाँ आते थे, गुस्ल करते थे, उनका मसाज किया जाता था और वो ताज़ादम होकर शहर में जो है वो अपने अमूर जो है वो सरअंजाम दिया करते थे। लेकिन एक तीसरा नज़रिया भी है। वो तीसरा नज़रिया ये है कि ये जो हमाम है, बेशक ये वज़ीर ख़ान के नाम से मंसूब है और कहा जाता है कि वो नहायत परहेज़गार और मुत्तक़ी इंसान थे, लेकिन जो है वो ये हमाम जो है, चूँकि यहाँ मसाज की सहूलत भी थी, इसलिए बाद लोग ये कहते हैं कि ये ऐशो इशरत के लिए इस्तेमाल किया जाता था। बहरहाल हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला, ये आज हमारे गाइड हैं और ये हमें बताएंगे हमाम के बारे में जो है वो तफसीलात। हम इस वक्त जो है वो एक कोने में खड़े हैं हमाम के, यहाँ से हम अपने विज़िट का आगाज़ करते हैं और साथ साथ अब्दुल्ला से ये पूछते हैं कि अब्दुल्ला ये क्या है और ये कैसे बना। जी बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम सर। तो मेरा नाम अब्दुल्ला है। जिस तरह के सर ने शाही हमाम के बारे में आपको काफ़ी मालूमात दी। शाही हमाम जो है बेसिकली नहाने की जगह हुआ करती थी, जिसके अंदर ठंडे पानी के हमाम थे, गर्म पानी के हमाम थे और स्टीम बाथ भी था, जिसे सोना बाथ भी कह सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं और चलकर वो हमाम जो है देखते हैं और साथ साथ मैं हर एक हमाम के अंदर जो वहाँ पर सहूलियात दी गई थी, जिस तरह हमाम के अंदर लोग गुस्ल किया करते थे, उस वक्त किस तरह का लाइफस्टाइल था, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। जी प्लीज़ चलें। अच्छा, मैं यहाँ से चलने से पहले ये बता दूँ कि अगर जब आप कभी जो है वो विज़िट करना है तो ये सबसे पहले टिकट घर है। यहाँ जो है वो यहाँ से आपको टिकट लेना पड़ेगा। ये रॉयल बाथ शाही हमाम, ये स्टूडेंट्स के लिए 20 रुपये, लोकल विजिटर्स के लिए 50 रुपये और फॉरेनर के लिए 400 रुपये का टिकट है। तो ये आपको टिकट लेकर जो है विज़िट करना होगा। आइए हम जो है वो अब चलते हैं आगे, जो है वो देखते हैं। ये जनाब हमाम चूँकि जो है वो सतह ज़मीन से खासा नीचे था, इसको बाकायदा जो है वो खुदाई करके बरामद किया गया। गालिबन ये 10 से 12 फीट नीचे है सतह ज़मीन से, और कहा जाता है कि जो पुराने लाहौर की जो बुनियाद थी वो यही थी जहाँ इस वक्त हम चल रहे हैं। वही छोटी ईंटें जो पुरानी तामीरात का खासा रहा है, इसके फ़र्श पर वही छोटी ईंटें जो है वो लगाई गई हैं। इसे बाकायदा जो है वो एक्सकेवेट किया गया है, खोद कर निकाला गया है ज़मीन में से, वरना जो है वो इसका वजूद मिट चुका था और वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी ने जो है वो इसको नए सिरे से जो है ना वो खोला है। गालिबन 2015 में ये खोला गया। जून 2015 में से टूरिस्ट के लिए ओपन किया गया। जून 2015 में जो है वो इसे टूरिस्ट के लिए ओपन किया गया। अच्छा, आप मेरे साथ रहिएगा। चूँकि ऊपर सामने छत पे कुछ चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं, इसकी क्या क्वालिटी है, इसके पहले आप क्या कहेंगे? जी सर, तो ऊपर जो आप देख रहे हैं ये फ्रेस्को वर्क है, ऑर्गेनिक कलर से ये पेंट हुआ हुआ है। और चूँकि मुग़लों के बाद यहाँ पर सिखों ने हुकूमत की थी पूरे बरे सगीर के ऊपर, दैन ब्रिटिश के मेयर जब यहाँ पर अंग्रेज़ आए थे, अंग्रेज़ दौर में हमाम की इसी इमारत को दफातर के तौर पे इस्तेमाल किया गया। तो उन्होंने जितनी भी दीवारें और छतें आप देख रहे हैं उन्हें वाइट पेंट कर दिया गया था, कलियाँ करवा दी गई थी। ऊपर आप देख सकते हैं आपको नेचर पेंटिंग्स नज़र आएंगी, फ्लावर्स वगैरह बने हुए हैं। और अगर आप देखें तो आपको एक चेहरा भी नज़र आएगा इस पेंटिंग के अंदर। वो किसका चेहरा है? वो सर आर्टिस्ट ने अपना, आजकल जो आर्टिस्ट होते हैं वो अपने साइन करते हैं पेंटिंग के साथ, जो भी आर्ट होता है, तो उसने अपना चेहरा इस पेंटिंग के अंदर बनाया हुआ है। वो थोड़ा हिडन है, अगर आप जूम कर सकते हैं तो आपको अभी भी नज़र आ सकता है। किस तरफ है वो चेहरा? सर ये राइट साइड पे है। ये जो आर्च को अगर आप हाफ करते हो तो राइट साइड वाले एरिया में जो वाइट अच्छा। कलर का बड़ा सा पार्ट है उसके ओके, ठीक है, ठीक है, हाँ सही है, सेकंड बिगेस्ट जो है। सही। और ये वैसे ये जो आर्च आप देख रहे हैं ये हमाम की मेन दाखिली एंट्रेंस थी, दाखिली दरवाज़ा था जहाँ से लोग जो है शाही हमाम के अंदर दाखिल हुआ करते थे। जी प्लीज़ आइएगा। जी सर, अब आप शाही हमाम के मतलब मज़ीद क्या बोलना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे, क्या पब्लिक को अवेयर करना चाहेंगे? अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि इस वक्त जो है वो आपको कुछ रोशनी नज़र आ रही होगी, बल्ब की रोशनी, लेकिन जब ये हमाम था तो इसमें रोशनी के लिए सिवाय इन जो ऊपर के रोशनदान हैं इनके अलावा कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं था। यानी कुदरती रोशनी में ही जो है ये सारा हमाम था, कोई दिए या चिराग नहीं जलाए जाते थे इस हमाम में। और ये जो है वो अच्छा, हमारे साथ जो है वो तंजीम साहब हैं, आज वीडियोग्राफी कर रहे हैं हमारे साथ। और तंजीम साहब ये ज़रा जो है वो ये जो रास्ता है ये तो खैर बाद में बनाया गया है, जब इसकी खुदाई की गई ये उसके बाद जो है वो तरतीब दिया गया रास्ता।
लेकिन ये जगह जहाँ हम खड़े हैं, ये अब्दुल्ला जो है वो एक दफ़ा फिर मेरे साथ है। ये जो तंदीम ज़रा ये नज़दीक करके दिखाइएगा अगर आप दिखा सकते हैं। ये यहाँ जो है वो दखलदार साहब बैठा करते थे। ये एक तस्वीर जो है वो नज़र आ रही होगी बड़ी मद्दब सी, क्योंकि मैंने कहा ना कि रोशनी का वो माकूल जो है वो बंदोबस्त नहीं है। तो यह दखलदार साहब बैठा करते थे जो बाकायदा दाखिले की जो फ़ीस होती थी वो लोगों से वसूल करते थे, और जो है वो इसलिए इनको जो है वो दखलदार कहा जाता था। क्यों अब्दुल्ला जो है वो, एम आई राइट? तो जिस तरह अभी आपने टिकट काउंटर भी स्टार्टिंग में व्यूवर्स को दिखाया था, तो मुगलिया दौर में जब ये शाही हमाम के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था, तब यहाँ पर टिकट काउंटर होता था। जो फिर लोग होते थे दाखिल होते ही यहाँ पर पहले टिकट काउंटर पे आते थे, और जो शख्स यहाँ पर मौजूद होता था उसे दखलदार कहा जाता था। दखलदार को वो कोई चंद सिक्के पे करते थे, जो भी उस वक्त की इसकी टिकट हुआ करती थी वो पे करते थे। फिर वो उन्हें अंदर नहाने की परमिशन दिया करता था विद अ टॉवल, जो तौलिया और तहमत के साथ, जिससे वो अपनी बॉडी को कवर कर सके और नहा सके अंदर। चलें अब ये देखते हैं जी, ये जो है सामने जो है ये इसका मरकज़ी तालाब जो है वो आप कह सकते हैं। ये हश्त पहलू, क्या आप अब्दुल्ला आपने क्या बताया था जी, कौन सा पहलू है ये? हश्त पहलू, यानी इसके 8 कोने हैं। हश्त पहलू इंग्लिश में ऑक्टागोनल पूल भी इसको कहते हैं, क्योंकि इसके 8 कॉर्नर्स बने हुए हैं और एक वक्त में 8 लोग यहाँ पर जो है नहा सकते हैं। अच्छा, ये ठंडे पानी का तालाब जी था? सर, ये एक ठंडे पानी का, ताज़े पानी का भी हम जिसे कह सकते हैं, ठंडे पानी का तालाब था। यहाँ पर एक वक्त में 8 लोग नहाया करते थे, और फिर जो मज़ीद लोग यहाँ पर आते थे वो जो बाएं जानिब कमरा बना हुआ है वहाँ पर बैठ के अपनी बारी का इंतज़ार किया करते थे। अच्छा, मैं यहाँ ये ऐड कर दूँ कि जो है वो यहाँ 3 तरह का जो है वो गुस्ल का बंदोबस्त था। एक तो ठंडा पानी या ताज़ा पानी आप उसको कह सकते हैं, दूसरा जो है वो नीम गर्म या गर्म पानी, जैसे हम आमतौर पर घरों में जो है वो पानी गर्म करके नहाते हैं, और तीसरा जो है वो भाप का गुस्ल दिया जाता था। मजमूई तौर पर जब ये हमाम जो है वो पूरे अरूज पर था या अंग्रेज़ दौर से पहले, तो इसके 21 कमरे होते थे। जी बिल्कुल सर, 21 थे। 21 जो है वो इसके बाथरूम हुआ करते थे, और उसके बाद फिर जब अंग्रेज़ आए तो उन्होंने जो है वो तो सर 21 यहाँ पर कमरे होते थे, जिनमें से 8 जो थे वो ठंडे पानी के लिए थे, 8 जो थे वो गर्म पानी के लिए हुआ करते थे, और 5 जो थे वो स्टीम बाथ के लिए थे, भाप के, जहाँ पर भाप से लोग गुस्ल किया करते थे। और फिर वक्त के साथ साथ जब यहाँ पर अंग्रेज़ आए थे, अंग्रेज़ दौर में हमाम का काफ़ी हिस्सा जो है वो खस्ता हाल हो चुका था। तो जो खस्ता हाल कमरे थे, दीवारें थे, वो सारी गिरा दी गई, और जो हमाम के कमरे अपनी जगह पर स्टैंड थे उन्होंने दफातर के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और फिर 1947 के बाद जब इंडिया और पाकिस्तान की पार्टीशन हो गई थी, हमारी गवर्नमेंट ने इस जगह को गर्ल्स के हाई स्कूल के तौर पे इस्तेमाल किया है, और यहाँ पर सर गर्ल्स का वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर भी हुआ करता था। जी जी, ये जो है वो बाकायदा तारीख़ का हिस्सा है कि मुख्तलिफ औक़ात में जो है वो इसको डिस्पेंसरी, स्कूल और दफातर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा इस बिल्डिंग को, और बिलाखिर जो है इसको खाली कराया गया। अच्छा, ये जो है वो साथ जो है इस वक्त तो यहाँ एक ऑडिटोरियम टाइप की जगह बनाई गई है, जहाँ जो है वो कुर्सियाँ लगाई गई हैं, और सामने जो है वो एक बहुत बड़ी स्क्रीन है। इस पर जो है वो एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाती है इसी जो है वो शाही हमाम के बारे में, जो बनाई गई है शाही हमाम की इंतज़ामिया की तरफ से, बल्कि वॉल्ड सिटी लाहौर की तरफ से जो है वो एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाती है। लेकिन जब हमाम ये चलता था तो ये वेटिंग एरिया हुआ करता था। अब्दुल्ला ने हमें बताया कि जो है वो यहाँ बाकायदा कालीन थे, गाँव तकिए थे, और जो है ना वो जो है वो सहारे के लिए जो तख्त पोश वगैरह होते हैं वो बिछे हुए होते थे। वो लोग यहाँ अपनी बारी का इंतज़ार किया करते थे, और बाकायदा जो है वो उन्हें कहवा पेश किया जाता था। कहवा पेश किया जाता था उस वक्त में। तो जब यहाँ पर लोग इंतज़ार किया करते थे, बेसिकली उन्हें जो सहूलियात थी वो शाही दी गई थी। एक वक्त में 8 लोग वहाँ पर नहा रहे हैं, बेहंगम लोग अंदर दाखिल नहीं होते थे, आराम से अपनी अपनी जगह पर बैठ के 8 लोग नहाते थे। जब जैसे ही कोई शख्स फ्री होता था, फिर जो नेक्स्ट उसकी जगह पे होता था उसे हमाम के अंदर भेज दिया जाता था। और ये जो है ये हमाम का वेटिंग एरिया था, ठीक, जहाँ पर बैठ के लोग अपनी बारी का इंतज़ार करते थे। और जिस तरह के सर ने बताया था, वॉल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी जो है हुकूमत पंजाब की तरफ से, उन्हों की जो सर्विसेज हैं, और आगा खान कल्चर ट्रस्ट फॉर पाकिस्तान जो है उनकी सर्विसेज हैं, और नॉर्वेजियन एम्बेसी की फंडिंग से इस हमाम को रिस्टोर किया गया है। अच्छा, चलें अब अपना तनीम दूसरे हिस्से देखते हैं इसके। अच्छा, जो है वो अब तो मिलाने के लिए जो है वो बाकायदा रेलिंग लगा के और
ये जाली के रास्ते बनाए गए हैं, लेकिन उस वक्त जो है वो ये जाली के रास्ते नहीं हुआ करते थे। हाँ, उस वक्त जो है वो ये जो फर्श है ये 12 फीट नीचे जो है वो, मैंने पहले भी जैसे आपको बताया था, 12 फीट जो है वो नीचे था। और जब इसकी खुदाई की गई तो 17 फुट नीचे से जो है वो सारा एक आबपाश जो पानी के की फराहमी का पेचीदा निज़ाम था वो दरियाफ़्त हुआ, जिससे पानी फराहम किया जाता है। अभी हम आपको वही सारा कुछ दिखाते हैं। ये वही जो है वो हश्त पहलू जो है वो तालाब, जिसमें 8 अफराद गुस्ल किया करते थे। इससे पहले कि आगे चलें, ये जो है वो कुछ अशिया हैं जब इसकी खुदाई की जा रही थी। अच्छा, तो उस वक्त जब इसकी खुदाई शुरू हुई तो ये अंदाज़ा नहीं था कि इतनी गहराई से जो है वो इतना सब कुछ मिलेगा। जब ये चीज़ें मिली 12-13 फुट की गहराई पर, तो मज़ीद खुदाई की गई और फिर 17 फुट नीचे जो है वो पानी का वो पेचीदा निज़ाम जो है वो मिला, जिससे जो है वो शाही हमाम को पानी जो है वो फराहम किया जाता था। उसी पानी को फिर गर्म करने का जो है वो सिस्टम भी था, उसी से भाप बनाई जाती थी और उसी से जो है वो लोग गुस्ल किया करते थे। वो सारी नालियाँ आपको दिखाते हैं। ये अब्दुल्ला सीवरेज लाइन थी ये सर, मेन जो हमाम के अंदर पानी दाखिल होता था इस नाली के ज़रिए। ये जो आप देख रहे हैं एक छोटा सा रास्ता, इधर से हमाम के अंदर पानी दाखिल होता था, ये दाखिली रास्ता था। अच्छा, यानी पानी यहाँ से अंदर जाया करता था। हमाम के अंदर दाखिल होता था। सही। अच्छा, ये जो है वो वैसे तो बाद में दिखाना चाहिए था, लेकिन बारी चूँकि जो है वो पहले आ गई। ये अवार्ड ऑफ मेरिट जो है वो यूनेस्को की तरफ से दिया गया था। जब ये कंप्लीट हुआ 2015 में इसका काम मुकम्मल हुआ 2015 में कंप्लीट हुआ था और 2016 में जो है वो ये यूनेस्को की तरफ से मेरिट अवार्ड दिया गया था, क्योंकि ये ओनली प्रिजर्व्ड हमाम है फ्रॉम 17th सेंचुरी। अच्छा, हाँ, ये भी मैं बता दूं कि ये जो हमाम है ये टर्किश और ईरानी जो है वो तर्ज का हमाम है और ये एक ही बाकी बचा है साउथ एशिया में। एक ज़माना था जब सराय हुआ करते थे, ये बड़े बड़े होटल्स नहीं होते थे, लोग जो है वो सराय में ठहरते थे। 2 हमाम जो है वो शाही किले में भी थे, लेकिन वो जो है वो उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो शाही अफराद के लिए थे और ये अवामी बात था। लेकिन कम अज़ कम मेरी अक्ल इसे तस्लीम नहीं करती कि इस हमाम को जो है वो आवाम के लिए जो है वो बनाया गया था। जो सहूलतें यहाँ जो है वो फ़राहम की गई थी, वो उससे लगता है कि अगर अयाशी नहीं तो जो अशराफिया था उस ज़माने का, वो उनसे इस्तेफ़ादा किया करता था। इसलिए कम अज़ कम मैं इसे तस्लीम करने को तैयार नहीं कि ये अवामी हमाम है। वैसे भी इसका नाम जो है वो शाही हमाम रखा गया है, इसको वज़ीर खान का हमाम भी जो है वो कहा जाता है, लेकिन मशहूर ये शाही हमाम के नाम से है। अच्छा, ये अब हम किधर जा रहे हैं अब्दुल्ला? सर, अब हम प्राइवेट बात की तरफ जा रहे हैं। अच्छा जी, मखसूस लोगों के लिए होता है। हाँ जी, अब वही जो मैंने बात अभी कही कि ये हमाम जो है वो अशराफिया के लिए था। आम आदमी जो है वो इसका तसव्वुर नहीं कर सकते थे। यकीनन उस ज़माने में ये महंगा होगा और प्राइवेट बात। आप ये देखें कि जो है ना वो उस वक्त भी प्राइवेट बात का एक कॉन्सेप्ट जो है वो मौजूद था। अच्छा, ख़वातीन के लिए भी जो है वो कुछ दिन मखसूस हुआ करते थे और कहते हैं जी कि जो है वो मर्द जो है जब उनका मसाज होता था तो उन्हें मर्द हज़रात मसाज किया करते थे और ख़वातीन के लिए जो है वो ख़वातीन जो है वो मसाज करने वाली हुआ करती थी और हफ़्ते में कोई 1 या 2 दिन जो है वो ख़वातीन के लिए मखसूस हुआ करते थे कि वो यहाँ गुस्ल किया करती थी। ये अब्दुल्ला बताइएगा, ये आप क्या बता रहे थे? सर, ये प्राइवेट बात है, मखसूस लोगों के लिए। मखसूस बात किसे कहते हैं? ये भी एक ठंडे पानी का, ताज़े पानी का हमाम था जो सिर्फ एक शख्स के लिए होता था। अच्छा। और जो सहूलियात इस हमाम को दी गई थी वो एक हमामी होता था जो यहाँ पर बैठे हुए शख्स को नहलाया करता था। अच्छा। और एक शख्स यहाँ पर उसे मसाज करने वाला भी मौजूद होता था। गुड। और जो सामने आप कैस्केड देख रहे हैं, यहाँ से पानी फॉल होता था और ये टब फिल हो जाता था। अच्छा, यहाँ से पानी गिरता था? यहाँ से पानी गिरता था। गुड। दीवार के पीछे ये दिखाइएगा ज़रा, ये जी ये एक वाटरफॉल टाइप की चीज़ उन्होंने बनाई हुई है। अच्छा, यहाँ से पानी गिरता था? यहाँ से पानी गिरता था। दीवार के पीछे हिडन पाइप्स थे, हिडन कंटेनर्स थे जहाँ से पानी आता था और यहाँ से पानी गिरता था। अच्छा। और आगे आप देख सकते हैं ये जो है ये पानी के लिए एग्जिट होती थी। ये नाली दिखाइएगा जी, ये पानी की एग्जिट थी ये एक ज़माने में, ये जो है जहाँ से पानी खारिज, एक्स्ट्रा पानी खारिज होता रहता था। लगातार पानी दाखिल होता था और एक तरफ से खारिज होता था। और ये सारा जो है ये वाइट मार्बल से, संगे मरमर से बना हुआ था, खूबसूरत पत्थर से। अभी जो है आप सिर्फ ये मिट्टी ही देख सकते हैं, इस तरह की लुक नहीं थी, थोड़ा खूबसूरत था ये। अच्छा, इससे पहले कि आगे जाएं, आपको, मुझे फील हो रहा है, आपको भी फील हो रहा होगा कि आवाज़ ज़रूरत से ज़्यादा गूंज रही है, तो ये इसका क्या राज है? कोई है आपके नॉलेज में ये बात? मुगलों की बिल्डिंग्स के अंदर इस तरह का कंस्ट्रक्शन की जाती थी कि यहाँ पर आपकी आवाज़ गूंजती भी है,
यहाँ पर इस तरह के सरगोशी वाले कॉर्नर भी हैं, कोने भी हैं, जहाँ पर आप एक तरफ से बोलते हैं और दूसरी जानिब जो अपोजिट खड़ा हुआ शख्स है वो आपकी बात सुन सकता है। तो वो भी अभी हम जाके सर ट्राई करेंगे। तो जैसा कि अभी भी आपको थोड़ी सी फील हो रही होगी, हमें तो फील हो ही रही है, तो आवाज़ जो है हमारी गूंज रही है। वो इसलिए कि मुगलिया बिल्डिंग्स के अंदर जब बादशाह सलामत हरम के अंदर किसी भी एरिया के अंदर किसी ऐसे पार्ट के किले के किसी ऐसे हिस्से में दाखिल होते थे तो वो अनाउंसमेंट एक होती थी, आपको भी याद है, मुझे भी पता है कि जी बामुलाहिजा, ये जो वर्ड्स हैं, दीज आर दी वर्ड्स जो मुगलिया दौर में बोले जाते थे बादशाह सलामत की आमद के लिए, कि बादशाह सलामत जो है हरम के अंदर दाखिल हो रहे हैं, किसी इमारत के अंदर दाखिल हो रहे हैं, जितने भी वहाँ पे सर्वेंट्स हैं, वर्कर्स हैं, वो सभी जो है मोहतात हो जाएं, अलर्ट हो जाएं कि बादशाह सलामत आ रहे हैं और गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। गुड। तो मतलब ये वो सरगोशियों वाली जो बात है कि दीवारों के भी कान होते हैं, ये वहाँ देखेंगे। अच्छा, ये ज़रा बताइएगा जी, ये क्या है जी? तो ये जो है ये सर वाटर चैनल है, सर्कुलेशन चैनल, जहाँ से पानी जो है हमाम के जो कमरों तक, यहाँ से पानी बहता था और रसाई दी जाती थी कमरों तक। इस तरह के जो चैनल्स हैं, जो 8 ठंडे पानी के हमाम थे उनके लिए अलग से चैनल्स बनी हुई थी जिनके अंदर से साफ़ पानी उन कमरों के अंदर सर्कुलेट करता था और जहाँ कहीं पानी की ज़रूरत होती थी निकाल भी लिया जाता था और पानी खुद ब खुद भी सप्लाई होती थी पानी की। और फिर जो गर्म पानी के हमाम थे उसके कमरे जो थे और जो स्टीम बाथ था वो आपस में कनेक्टेड थे। गुड। अच्छा जी, अब जो है वो यूँ कह लें कि कैमरा जो है वो मेरे हाथ में, मोबाइल, और ये तंजीम साहब जो थोड़ी देर पहले तक हमें शूट कर रहे थे, अब ये जो है वो तंजीम साहब जो है वो हमें, तंजीम आपको कैसा लगा ये बात? सर एक तो यहाँ पे जो मैंने आज पहले भी मैंने इसका 2 से 3 मरतबा विज़िट किया और जो एक चीज़ मेरे लिए आज नई थी, ये जो शाही हमाम बनाया गया है ना, ये मखसूस जो हमारी पब्लिक थी यहाँ पे लाहौर में जो रहने वाले लोग थे उनके लिए नहीं बनाया गया था, ठीक है। और इसका नाम भी शाही हमाम रखा गया और ये शाहाना तौर पे शाही लोगों के लिए, बड़े लोगों के लिए, अमीर तरीन लोगों के लिए। और यहाँ का जो सिस्टम है जब हम देखते हैं तो वही शाही लोग जो है हमारे सामने नज़र आते हैं और उन्हीं का कंसेप्ट जो है वो सामने आता है। मतलब मेरी वो बात ठीक थी कि मेरी अक्ल तस्लीम नहीं करती कि अवामी हमाम। 100% आपकी बात जो है वो एग्जैक्ट और बिल्कुल दुरुस्त है। और अगर सर इसमें एक और बात है कि अगर ये पब्लिक के लिए बनाया जाता और पब्लिक के लिए इसको आम कर दिया जाता, ठीक है ना, यहाँ पे तो ऐसा कंसेप्ट ही नहीं रहा आज तक। नहीं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहा ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं। अब्दुल्ला, आप क्या कहते हैं इस बारे में? जी सर, बिल्कुल आपने भी दुरुस्त बजा फरमाया है। तो शाही हमाम जो है, शाही हमाम भी इसको कहा जाता है, वज़ीर खान के हमाम भी कहते हैं और इसको अवामी हमाम भी कहा जाता है, पब्लिक बात। तो जो लोग जब थे, क्योंकि दिल्ली गेट, तो दिल्ली गेट इसलिए कहा जाता है, इट इज़ फेसिंग टू दिल्ली सिटी, ये दिल्ली शहर की तरफ इसका रुख है। वहाँ से आने वाले जो काफ़िले, शाही काफ़िले, आम लोग जो होते थे और जो लोग यहाँ पर तिजारत की गर्ज से आते थे लाहौर शहर में, आपने अकबरी मार्केट भी बाहर देखी होगी। लोग फिर जब यहाँ पर तिजारत की गर्ज से आया करते थे, वो जैसे ही शहर में दाखिल होते थे तो शहर के दिल्ली दरवाजे के राइट साइड पे गली है, सबील वाली गली, वहाँ पर उन्हें पानी, वहाँ पे आज भी एक वाटर कंटेनर है कि वहाँ पर पानी लोगों को सर्व किया जाता है और 400 साल पहले भी किया जाता था। और ये जो शाही हमाम है, फिर ये जो वहाँ से लोग सफ़र करके आते थे, ट्रैवल करके आते थे, यहाँ पर वो अपनी थकान दूर करते थे, यहाँ पर नहाया करते थे, फ्रेश हुआ करते थे, फिर वो मज़ीद शहर के अंदर दाखिल हुआ करते थे। तो हम इस तरह भी, जिस तरह आप कह रहे हैं कि जिस तरह की यहाँ पर सहूलियात दी गई थी 400 ईयर्स बिफोर, 400 साल पहले, अगर आज भी किसी को, आजकल वैसे यहाँ पर सहूलत तो इस तरह की मिलती ही नहीं है, लेकिन अगर 400 साल पहले दी जाए तो वो बहुत ही कोई मखसूस लोग होंगे जिनके लिए ये, इसका मतलब है कि अगर ये अवामी हमाम होता तो इसका नाम शाही हमाम की बजाय अवामी हमाम होता। अच्छा, खैर, बहरहाल ये जो है, ये जी मैंने जैसा कि जिक्र किया, ये जो 17 फुट नीचे पानी की फ्राहमी का, क्योंकि हमाम में, अब्दुल्ला का कहना ये है कि हमाम में जो है वो सिवाय पानी के और किसी चीज़ का जो है बाज़ार काम ही कोई नहीं था। तो ये देख रहे हैं जी आप नालियाँ, और ये जो है वो ये अब्दुल्ला गर्म पानी का वो हमाम था? सर, ये जो आप देख रहे हैं ये गर्म पानी का हमाम है। नीचे जो आप नालियाँ देख रहे हैं, इन नालियों में से गर्म पानी और जो गर्म धुआं होता था वो सर्कुलेट करता था फ़र्श के नीचे, जिसकी वजह से फ़र्श जो है वो गर्म ही रहता था। और ये जो आप फाउंटेन देख रहे हैं, इसके ऊपर मार्बल लगा हुआ है, ये तो बाद में लगाया गया है, लेकिन मुगलिया दौर में भी यहाँ पर पत्थर लगा हुआ था जिसके ऊपर लोग लेट के अपनी जिस्म की रगड़ाई करते थे, सफाई किया करते थे। वाह, बोलते रहे।
और ये इसको हाफ ब्रोकन इसलिए रखा गया है, अभी आप कंप्लीट मुकम्मल फाउंटेन ही देख सकते हैं, हाफ ब्रोकन इसलिए रखा गया ताकि जब ये टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं वो इसका इनर स्ट्रक्चर भी देख सकें, किस तरह फर्श के नीचे नालियाँ बनी हुई हैं, पानी कैसे बहाया जाता था। अगर वो कवर कर देंगे इस पूरे को तो उनकी एक जुस्तजू रहेगी कि इसके नीचे का स्ट्रक्चर किस तरह का Structure बनाया कैसे गया है और 400 साल पहले पानी को किस तरह यहाँ से बहाया जाता था और फर्श को गर्म रखा जाता था। ज़बरदस्त। अच्छा, ये जो है वो मतलब गर्म पानी का जो है वो यहाँ गर्म गुस्ल दिया जाता था, गर्म गुस्ल दिया यानी जाता दूसरा था। मरहला था ठंडे पानी के बाद जो है वो नीम गर्म पानी का गुस्ल। और ये जिस हम इलाके में अब आ रहे हैं, ये जो हिस्सा है ये स्टीम बाथ। ये सर स्टीम बाथ है, अच्छा जी, ये स्टीम बाथ का हिस्सा है जी। जहाँ पर लोग जो है भाप से गुस्ल लिया करते थे। अच्छा, ये भी इसके नीचे भी जी वही पेचीदा निज़ाम पानी का, ये दरिया रावी से जो है वो पानी आया करता था। और ये जो है वो सतूनों के बारे में आप बता रहे थे कि अगर फर्श, ये पिलर्स हैं फर्श को बेस देने के लिए। ओके, कोई जो ब्रोकन देख रहे हैं आप, वो तो आप जो सामने देख रहे हैं पिलर्स लगे हुए हैं, लेकिन उन पिलर्स के दरमियान में 2 पिलर्स हैं, उनके हाँ, दरमियान में रास्ता है। सही। वो रास्ता इसलिए बनाया गया ताकि पानी हर तरफ से जो है फैल सके पूरे कमरे के अंदर। सही। तो ये जो पिलर्स ब्रोकन है, क्योंकि यहाँ पर बिफोर रेस्टोरेशन हमें नहीं पता कि यहाँ पर क्या होता था। मैंने बताया था कि यहाँ पर स्कूल था, लेकिन ये कमरा किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता था ये हमें नहीं पता। हो सकता है यहाँ पर कोई फर्श था या ये पिलर जो हैं ये तोड़ दिए गए थे। तो प्रेजेंट ये पिलर्स आप देख सकते हैं ब्रोकन है, बट दीज आर दी ओरिजिनल। ओके, ये ओरिजिनल पिलर्स हैं। इसकी जो ब्रिक्स आप देख रहे हैं इनका प्रॉपर साइज नहीं है, डिफरेंट साइज की ब्रिक्स है, सही। मुगलिया दौर की ईंट लगी हुई है। और ये जितनी भी आप रास्ता देख रहे हैं जहाँ पर पिलर्स नहीं है, दिस वाज फॉर वाटर सर्कुलेशन, ये ओके। पानी के बहाव के लिए था। ठीक। अच्छा, अब और कोई हिस्सा है इसका जो हमने देखना है? जी सर, अभी हम लास्ट पे हमाम को ख़त्म इख्तिताम की तरफ चलते हैं और वहाँ पर फर्नेसेस हैं जहाँ पर मेन जो थी वो भट्टियाँ जला के पानी को गर्म किया जाता था, वो हम देखते हैं फिर उसके बाद।
तो सर इस वक्त जिस कमरे में हम खड़े हुए हैं इसको विस्परिंग कॉर्नर रूम कहा जाता है, जिस कमरे के अंदर अगर आप एक कॉर्नर से किसी के साथ बात करना चाहते हैं आप वहाँ पर खड़े होते हैं और दूसरी ऑपोजिट साइड पे आपका वो दोस्त खड़ा होता है जिसके साथ आपने बात करनी है और आप आपस में बात कर सकते हैं और आपको ऐसे फील होगा जैसे आप बिल्कुल क्लोज बात कर रहे हैं, एक दूसरे के कान में सरगोशी कर रहे हैं। यानी ये सरगोशियों का कमरा है। यहाँ सरगोशी भी जो है वो जैसे जैसे कहते हैं ना कि बुलंद आवाज़ में सोचना, ऐसे वो कहते हैं कि सरगोशी भी जो है वो इतनी मतलब बुलंद आवाज़ होती थी कि दीवार के पार वाला आदमी भी सुन लेता था। ऐसा ही है। अच्छा, ये इसके नीचे भी जो है वही पेचीदा सिस्टम है। इसको जो है इसके ऊपर जो है वो शीशा या प्लास्टिक क्या चीज़ डाली गई है? ये सर ग्लास है। अच्छा, ग्लास है। ग्लास है जी, बहुत थिक ग्लास है, बड़ा मजबूत, जो आदमी का वज़न बर्दाश्त कर लेता है। लेकिन इसके नीचे जो है वही सारा वो पेचीदा निज़ाम है जो हम पहले देख कर आए हैं गर्म पानी का। तो ये सरगोशियों वाला कमरा था जी। सरगोशियों वाला कमरा। चलें, हमने तो खैर कोई सरगोशी नहीं की, बहुत बुलंद आवाज़ में बात की, लेकिन ज़ाहिर है सरगोशियाँ भी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। कहते हैं कि कभी कभी जो है वो तेज़ आवाज़ में बोलने से सरगोशी करना ज़्यादा अच्छा होता है। दीवारों के ऊपर लिखेंगे और चेक करने के लिए वो अगर आप बाहर के ममालिक में देखें जो हिस्टोरिकल प्लेसेस होती हैं तो यहाँ पे मेरे पास ये सर गर्म पानी का हमाम है। गर्म पानी का हमाम है, नीचे की जो नालियाँ बनी हुई हैं इनके अंदर से जो गर्म शुदा पानी होता था और आग का जो गर्म धुआं होता था वो सर्कुलेट करता था जिसकी वजह से अच्छा, छोटी छोटी नाली बनी हुई है, यहाँ पर पानी बहता था, पानी को कंट्रोल करने के लिए ये एक छोटा सा कमरा जो है बनाया गया था। लेकिन ये तो अच्छा खासा बड़ा साइज़ है। यहाँ से ये गुजरने का रास्ता, जिस तरह बताया 21 कमरे थे, हाँ, फिर हाँ। जो कमरे अभी मौजूद हैं वो हम कह सकते हैं ये किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होते थे। ठीक। अच्छा, ये फर्नेस है जी। और सर ये फर्नेसेस हैं जहाँ पर आग जला के नीचे आग जलाई जाती थी, फिर उसके ऊपर एक लोहे की प्लेट होती थी, उसके ऊपर पानी होता था, फिर यहाँ पर पानी को गर्म करके फिर आगे स्टीम बाथ में स्टीम इस्तेमाल की जाती थी और गर्म पानी के हमाम में फिर वो जो गर्म शुदा पानी होता था वो उधर इस्तेमाल किया जाता था। सरकार, कौन कहता है कि 400 साल पहले जो है वो इंसान को सहूलतें मुयस्सर नहीं थी? आज घर घर में गीज़र लगे हुए हैं और जो है वो इतने बड़े पैमाने पर जो है वो मेरा नहीं समझता कि जो है वो किसी ने कोई हमाम बना रखा होगा। तो मैं फिर वही बात कहूँगा कि जो है वो 400 साल पहले भी इंसान को वो तमाम सहूलतें मुयस्सर थीं जो आज के जदीद दौर में हैं, लेकिन मुयस्सर थीं सिर्फ उन लोगों को जो उस पर खर्च करने की सकत रखते थे। मस्जिद का रास्ता किस तरफ से? मस्जिद का रास्ता किस तरफ से? मस्जिद का रास्ता बाहर से है क्या? मस्जिद का रास्ता सर बंद है। अच्छा अच्छा, मतलब जाने नहीं देते।
ये जी सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने के लिए। वैसे तो जो है वो छत जो है वो बंद की जा चुकी है, आमतौर पर इजाज़त नहीं दी जाती छत पर जाने की। मुझे पता है बेटा वो चल मिलते हैं आजकल शाही हमाम जो है ये हम उसकी छत पर खड़े हैं, ज़रा एक नज़र जो है वो दिखाइएगा तनीम साहब। ये जी शाही हमाम का ऊपरी हिस्सा। वैसे तो इस छत को जो है ना वो आमतौर पर बंद रखा जाता है, बहुत कम लोगों को ऊपर आने की इजाज़त मिलती है। हम शुक्रगुज़ार हैं इंतज़ामिया के कि उन्होंने जो है वो हमें अलाउ किया कि जनाब असगर साहब के हम बतौर ख़ास शुक्रगुज़ार हैं जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं शाही हमाम के। अच्छा, यहाँ आकर जो है वो अजीब सा एहसास होता है। वो एक कहते हैं पंजाबी का एक वो जुमला जी कि जिन्हें लाहौर नहीं देखा और जमिया नहीं। तो फ़िज़ा वही है जो लाहौर के नए शहर की है और ये पुराना शहर है, लेकिन यहाँ एक अजीब सी जो है वो उनसीयत है, एक अजीब सी मोहब्बत है और एक अजीब सा जो है वो जिस तरह एक सकाफ़ती एक टच होता है, वो लगता ये है कि असल लाहौर की सकाफ़त जो है वो इन्हीं गली मोहल्लों में ज़िंदा है। ये जो है वो पुराने दौर की जो इमारतें हैं ये याद दिलाती हैं कि लाहौर कितना पुराना शहर है। और जब इसकी खुदाई हो रही थी इस इमारत की, तो मतलब शाही हमाम को जब दरियाफ्त किया जा रहा था या ज़मीन के सीने से खोद कर निकाला जा रहा था, तो तब पता चला कि लाहौर की तारीख़ जो है वो कोई 1000, 2000 या 3000 साल पुरानी नहीं, बल्कि ये 6-7 हज़ार साल पुराना शहर है। तो हमें ये एजाज़ हासिल हुआ कि हम जो है वो यहाँ आए, शाही हमाम ख़ुद भी देखा और आपको भी दिखाया। और अब्दुल्ला के जो है वो हम बतौर ख़ास शुक्रगुज़ार हैं जिन्होंने हमें जो है वो तफ़सील जो है वो फ़राहम की, क्योंकि ये गाइड हैं यहाँ पर और ये सारा दिन जो है वो लोगों को इसकी तफ़सील बताते हैं। तो मैं जो है वो अब्दुल्ला के जो है वो शुक्रिया के साथ और जो है वो शाही हमाम की जो इंतज़ामिया है बतौर ख़ास उनके एडमिनिस्ट्रेटर जो है जनाब असगर हुसैन साहब, उनके शुक्रिया के साथ जो है वो आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। लाहौर की तारीख़ को खोजने का सिलसिला हमने शुरू किया है और ये उस सिलसिले की जो है वो पहली वीडियो कह सकते हैं आप कि लाहौर में जो है वो 372 के लगभग जो है वो तारीख़ी मकामात हैं जिनकी वीडियोस जो है वो बनाई जा सकती हैं और जो आप तक पहुंचाई जा सकती हैं। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी ने वफ़ा की तो और ऐसी बहुत सारी वीडियोस में मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।